हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 1 to 8 तक सॉल्व करा चुका हूं। अगर किसी में भी आपको डाउट है तो क्लास 10th मैथ्स प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brooch. तो फिर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जैसे कि एक ब्रूच है। ब्रूच आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोट वगैरह पहनते हैं तो एक जैसे साइड में एक कोट पे लगाते हैं ना, जैसे फुल टाइप का इस तरह से कुछ शाइनिंग रहता है तो उसी को ब्रूच बोला जाता है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि वो सिल्वर का बना हुआ है और सर्कुलर एक शेप का, और इसमें इस तरह से 5 डायमीटर खींचा गया। ये देखिए 2 हुआ, 3, 4 और ये 5। तो 5 डायमीटर इस तरह से खींचा गया है और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है डी लिख देते हैं, 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। इस ब्रूच का जो डायमीटर है मीन्स ये वाला लेंथ है वो 35 है। एक का लेंथ 35 है, सोचिए। तो वैसे ऐसे 5 लेंथ खींचा गया है, मतलब तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा इसमें 35 इंटू 5। और इसका आपसे पूछ क्या रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका रेडियस पहले लिख लीजिए। यहाँ पे रेडियस क्या हो गया 35/2 मिलीमीटर ये ब्रूच का। तो पहला क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इस पूरे लेंथ कितना लेंथ लगा होगा सिल्वर वायर इसको बनाने में। तो देखिए ये वाला एक 35 का है, तो वैसे दूसरा भी 35, तो ऐसे ऐसे टोटल कितना है 5 है। तो आप इसको लिखिएगा कैसे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इन मेकिंग द ब्रूच, या डायरेक्ट यहाँ तक भी लिख के आप। तो टोटल लेंथ क्या होगा 5 डायमीटर है तो 35 इंटू क्या कर देंगे। ये तो सबको समझ में आ गया हो कि एक का लेंथ 35 है, फिर दूसरा 35, तीसरा, तो वैसे ऐसे 5 है तो 35 इंटू 5 कर दिए। और यहाँ से यहाँ तक जैसे सेंटर ओ है और एक का जो रेडियस ये होगा कितना 35/2। तो ये तो पाँचों का आप निकाल लिए, लेकिन ये सरकमफ्रेंस का भी तो हमें निकालना पड़ेगा लेंथ, ये पूरा लेंथ सरकमफ्रेंस, तभी तो पता चलेगा कितना वायर लगा सिल्वर वायर। इन सब 5 का तो आप निकाल लिए इसका लेंथ। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, 2 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और इंटू आर की जगह पे 35/2 कर दिए। तो एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं इसके पहले, अगर स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr। तो लेंथ तो ये हो गया, इनको गुना कर लीजिए 175 प्लस 2 से 2 कट गया, 7×5 = 35, 22 इंटू 5 कीजिएगा तो 110 हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 285 मिलीमीटर। तो समझ में आ गया। बस इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसके 5 डायमीटर थे उनका लेंथ को आपको ऐड करके और इस सरकमफ्रेंस को जोड़ देंगे तो पूरा जो ब्रूच है जो डिज़ाइन लगा हुआ है उसका लेंथ निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो देखिए ये सब ऐसे ऐसे कितने में बट गया है, ये टोटल क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि 5 डायमीटर है तो इसको 10 सेक्टर में बांटा गया है। 1 2 देखिए गिन लीजिए भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो टोटल 10 सेक्टर है। तो आपसे एक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, कोई एक सेक्टर का बता दीजिए। तो इक्वल सब डिवाइड हुआ है तो थीटा कितना हो जाएगा। एक अगर पूरे पॉइंट के लॉन्ग जो बनता है वो कितना बनता है बताइए, 360 डिग्री बनता है। तो एक कितना बना रहा होगा अपॉन 10 कर देंगे तो 36 डिग्री का एक बना होगा, तब तो 10 मिला के 360 होगा। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 360/10 कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे 10 सेक्टर हैं। तो समझ में आ रहा हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक पे कितना बनेगा, यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे सॉरी, जैसे कि ये बनेगा कितना 36 डिग्री का बनेगा एक पे।
क्योंकि 360/10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री का। बस यही समझना था, बाकी सेक्टर का आपको पता ही है। एरिया ऑफ, तो लिखना है बस ऐसे ही आपको, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। इस पर वैल्यू रख देंगे तो थीटा यहाँ पे आ गया 36/360। अगर कुछ डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r²। तो रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस तो यही रहेगा ना 35/2, क्योंकि डायमीटर 35 है तो 35/2 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसको कट कीजिए, ये कितने बार में जाएगा 10 बार में। 7×5 क्या होता है 35, और 2 से काट दीजिए 11, तो नीचे, और इसको 5 से काट दीजिए 2 बार में, तो नीचे कितना बच गया 2×2 = 4, और 35×11 कर देंगे। तो 35×10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 350 होगा। और 35 जोड़ दीजिए, 350 में 35 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 385 और 2 दूनी 4, 385/2 हो गया mm²। ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया ईच सेक्टर। तो बस यही करना था। बस आपको हर एक सेक्टर में, सेक्टर का जैसे एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। पाई का वैल्यू आपको पता ही रहता है, इसमें थीटा आपको निकालना था यहाँ से, और रेडियस दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs of umbrella। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको बस थीटा फाइंड आउट करना है और हम एरिया निकाल लेंगे सेक्टर का। तो देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक छाता इस तरह से बना हुआ है, और इस छाता में कितना रिब्स है 8 रिब्स है। मतलब इस तरह से आप देखते हो ना, लाल हरा पीला इस तरह से बना रहता है। तो वैसे वैसे यहाँ पे कितना बनाया गया है टोटल 8 कलर। जैसे मान लीजिए रेड हो गया, ये येलो हो गया, ये वाइट हो गया, ये अलग अलग, तो ऐसे 8 बना हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इस तरह का बना हुआ है, तो एक में ये वाला जो एंगल कितना होगा, आपको सिंपल है, एक का निकालने के लिए क्या करेंगे 360/8 कर दीजिए, तो ये 45 हो जाता है बस। तो एक में 45 बन गया। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो एरिया निकालना है, थीटा पता चल गया, रेडियस भी आपके पास दिया हुआ है, तो एरिया इस तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। एरिया क्या लिखेंगे कि एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ये स्टेटमेंट लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा θ/360 इंटू πr² कर देना है। तो थीटा का वैल्यू आपको पता है, अभी निकाले। हाँ थीटा निकाल के आप बता दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि थीटा कैसे निकालिएगा 360/8 यानी 45 आपको लिखाना है यहाँ पे। 360 इंटू π/7 इंटू r² यानी 45 r²। हाँ रेडियस भी देखिए 45 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस भी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 45। तो बस इसको कट कीजिए यहाँ से, 8 बार में ये चला गया, और 2 से काट देते हैं, 2 4 जा, और 2 से 11 बार में, है ना। अब देखिए 45 का स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसके अंत में 5 हो। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो और 5 वाला भी आप सीख ही लीजिए, किसी भी नंबर के अगर आखिरी में 5 होगा ना, तो इस 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 25। और 4 के अगला नंबर क्या आएगा 5, 4 और 5 को गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 2025। जैसे मान लीजिए 35 रहता है, 35 का स्क्वायर कैसे निकालना है आपको, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 25, और 3 है ना, 3 में 1 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 4, और 3 और 4 को गुना कर दीजिए, 3 4 = 12। तो किसी भी अंत के 5 हो, चाहे आप कुछ भी निकालना हो, 125 का भी निकालना हो, तो 5 का स्क्वायर लिख देना यहाँ 25, और 12 है ना, 12 का अगला नंबर क्या होता है 13, 12 और 13 को गुना कीजिएगा 156 यानी 15,625। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, 45 इंटू 45 होता आएगा 2025। 5 का स्क्वायर किया और 4 इंटू 5 यानी 20, तो 2025 में 11 से गुना कर दीजिए, और नीचे क्या हो गया 7 चौका 28। अब इसको गुना कर देना है आपको 2025 इंटू 11। आप इसको मल्टीप्लाई कर लिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये गुना करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार में 2 वाइपर है जो बारिश के समय आप देखते हैं यूज होता है। विच डू द ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ, और हर एक वाइपर में एक ब्लेड है लगा हुआ जिसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो ये भी क्वेश्चन देखिए सिंपल है, आपको स्टेटमेंट थोड़ा लिख देना पड़ेगा। टोटल एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स एट ईच स्वीप, मतलब हर एक स्वीप पे, तो 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं थीटा बाई क्या होता है, आप ये फॉर्मूला पढ़े थे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 ब्लेड है तो इस तरह से आप लिख देना है 2 इंटू, और थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में भी दे रखा है। थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 115 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, और इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस दिया हुआ है 25 इंटू 25 कर देना है। जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा यहाँ पे। जैसे इसको कट कर देते हैं, 2 से कट कर दीजिए, इसको 180 हो गया, ठीक है। और फिर आप इसको कट कर दीजिए, 2 से 11 बार में जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा 90। और इसको फिर और कट कर दीजिए, है ना। किससे कट कर देते हैं, 5 से कट कर देते हैं, 5 18 50 25, है ना। और फिर इसको कट करेंगे, अब शायद कट नहीं होगा किसी, देखिए 5 1 6 1 7, तो किसी से कट नहीं होगा। अब आपको सबको गुना कर देना होगा, तो इसको गुना कर दीजिए, 25 25 125, और 125 को 11 से गुना कीजिए, तो 125 इंटू 11, और इसको गुना कीजिएगा तो देखिए इसको गुना करने पे ये आ रहा है 1 5 8 1 2 5 बाई 18 इंटू 7 कीजिएगा तो 126, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो